अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन सेंड किए थे आप लोगों को, ज़ीरो से लेके तकरीबन 150 तक शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर किए थे। अब इंशाल्लाह आपसे जो क्वेश्चन हैं 151 से लेके आगे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तो 159 मॉड्यूल से 109 से स्टार्ट हुए थे, हम 151 से लेके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार पेपर में आने वाले वो आपसे शेयर करें। लेकिन इससे पहले ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एज ए ब्रदर के तौर पर, एज ए टीचर के तौर पे, एज ए फ्रेंड के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें और एक लाइक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दें। चलें जी, अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ और आप इसको रीड आउट करें, पढ़ें।
जी डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर खामोश हो जाते हैं, हमें बताते भी नहीं हैं। तो व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी एब्रीवेशंस आती है और एडवांटेज जो हैं ये वाले भी आप लोग, एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में आती रहती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, मैं इधर से पता क्या कर रहा होता हूँ, मैं अटैक आप लोगों की वीडियो के बना रहा होता हूँ, इधर से लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर दे देता हूँ। ये डेटाबेस मॉडल जो है इसको ज़रूर कर लेना इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने रिलेशन डेटाबेस मॉडल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में आने वाला, ये आप लोगों ने कर लेना। इधर से एमसीक्यूज भी बना सकता है। जो ग्रीन ग्रीन कलर ये किए हुए हैं, बल्कि येलो कलर के, ये आपके आंसर हैं। और इस तरह से आपके व्हाट इज़ रिलेशनशिप जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। व्हाट इज़ रिलेशंस, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, विद एग्जांपल के साथ आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये टेबल और एट्रीब्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आने वाले हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये 155 आ जाता है, 155 आ जाता है। इसके अंदर से भी क्वेश्चन जो आता है वो डेटाबेस के मतलब ही आता है, इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। एमसीक्यूज भी यहाँ से बना लेता होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक सिंटैक्स है, वो भी आपसे शेयर करते हैं, ये भी आप लोगों ने कर लेना होता है। मैं खामोश इसीलिए हो जाता हूँ कि इधर मैं रिप्लाई दे रहा होता हूँ लोगों को, उनके सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, तो फिर वो भी परेशान होते हैं, वो भी आपके भाई हैं, वो भी आपकी बहनें हैं, तो बट उनका भी जवाब देना होता है। तो मैं कहता हूँ चलो इधर से आप लोग पढ़ जो रहे हैं, तो मैं जो है थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ। इसके बाद आप लोगों को ये 157 है, इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता रहता है और इसको भी कर लेना है। क्या हो गया है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट आपका मॉड्यूल आ जाता है, उसको भी कम्बिनेशन आपने करना है। NEW2 का कम्बिनेशन क्या है, ML क्या होता है, ठीक है, इसकी एब्रीवेशंस भी करनी है। उसके बाद 158 के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने रिलेशंस एंड एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में, इन दोनों का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये किस तरह से जुड़े होते हैं, इनका भी आप लोगों ने कर लेना है। ये पढ़ें इसको, ये आपका 158 और 159 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में आने वाले हैं। तो ये मैं उधर आप लोगों का सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ और आप समझते हैं कि पता नहीं सर कहाँ बिज़ी हो जाते हैं, खुद चले जाते हैं, तो मैं जाता कहीं नहीं होता, मैं इधर ही होता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ये वाले भी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं। तो जाता मैं कहीं नहीं होता, लेकिन ये होता है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब, आप लोगों की वो चीज़ें जो होती हैं वो दूसरे लोगों को इधर से PDF, ये सारी चीज़ें मैं दे रहा होता हूँ, क्योंकि दूसरे लोगों को भी हैंडल करना है, तो ये सब कुछ मैं देख रहा होता हूँ। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, तो अल्लाह बेहतर करेगा, आप इंशाल्लाह पेपर दें। इसके बाद इंशाल्लाह हम करंट पेपर भी इधर जो हैं वो भी शेयर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी आप जो है कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं इधर टैग बना रहा हूँ, आप लोगों को इधर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के तो नहीं बता रहा, लेकिन आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, इस तरह अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद ये पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनको रीड आउट करें अच्छी तरह। मैं इधर से टैग बना लूँ। जी इसके बाद नेक्स्ट पढ़ें, ये वाला।
इसके बाद ये रीड आउट करें। इसके बाद ये रीड आउट करें अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। इसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन कर लें। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पढ़ लें। मॉड्यूल भी ऊपर लिखे हुए हैं। जी, इसके बाद इस मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं वो रीड आउट करें। जी, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रीड आउट करें। ये काफ़ी हैश फाइल आ जाती है अक्सर। हैश फाइल टेबल और हैश फाइल क्या है, ये इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद अगला मॉड्यूल आ जाता है ये वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखें इस मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखें। इसके बाद अगला मॉड्यूल आ जाता है ये वाला,
इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये पढ़ लें। जी, इसके बाद ये क्वेश्चन देखें। इसके बाद आगे वाला देखें, ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। जी, ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से मध्यम है, इसको भी अच्छी तरह से देखना है। जी डियर स्टूडेंट्स, 137 से लेके, बल्कि 137 वाला जो मॉड्यूल है इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बड़ा हो जाए। ये लें, ठीक है, इसकी तैयारी करें भाई। 137 है, इसके अंदर से उन्होंने MCQs भी उठाना है, सारा कुछ उन्होंने पूछना है। जी, इसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर भी दिया गया है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि वो सही नज़र आ जाए आपको। इसके बाद ये मॉड्यूल हो गया 139 वाला। अब ये वाला जो है ना मॉड्यूल 141 और 142, इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद 142 हो गया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर ये वाले हैं, इनको पढ़ लें अच्छी तरह से। जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हैं ये वाले पढ़ें, 142 से लेके जो आपका 143 वाला मॉड्यूल है, और इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। इससे मल्टीपल चॉइस पूछ लेता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें डिस्कस कर लेता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाला, इसको पढ़ लें अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले देखें। उसके बाद ये वाले देखें क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाले। इसके बाद ये मॉड्यूल हैं 150, 152, 250, 225 वाले मॉड्यूल। इसके अंदर से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में पूछता है। व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटाबेस दोबारा से पूछ रहा है। इसके दो डेफिनेशंस भी दी। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, अच्छी तरह से इसको भी पढ़ लें। जी, इसके बाद ये जो है क्वेश्चन एस क्यू एल जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैंड फॉर एब्रीवेशन भी आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं सीएस पे। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखें।
इसके बाद आगे वाला देखें, ये वाले देखें कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ एक एक सवाल की। इसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाला क्वेश्चंस 178 पे, सी एस इम्पैक्ट्स जो हैं इन जो इन्वायरमेंट पे क्या होते हैं, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस 182 पे क्वेश्चन देखें, सी एस इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट 250 पे आ गए थे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले देखें। जी, ये हमारे एंड होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतने जो मैंने मॉड्यूल जो थे वो राइट किए थे, चेक कर लें आप। 250 तक जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने राइट किए थे। अब आपसे इंशाल्लाह जस्ट भी लेंगे और आपसे ये भी कहेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, दूसरों को शेयर कर दें अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। और अगर एक कमेंट एक लाइक प्यारा सा ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।